परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि अनुग्रह है क्या। ग्रेस, जिसे हम परमेश्वर का ग्रेस कहते हैं, गॉड का ग्रेस कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं, वो है क्या। अनुग्रह एक वरदान है। अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम है जो आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर हम सब से प्रेम करते हैं। वो हमें अनुग्रह के नजर से देखते हैं। परमेश्वर ने इस जगत को एक व्यवस्था के तहत बनाया है। कानून कहता है कि अगर गुनाह करोगे तो सजा मिलेगी। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, तब हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब कानून लागू किया तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी उस व्यवस्था का पालन करें। कानून का पालन करने में अगर कोई इंसान चूकता है तो उसको एक ऑफरिंग देना पड़ता है, एक बलि देनी पड़ती है। वो 1 साल के लिए वो बलि चलेगी। अगर बलि नहीं दी तो परमेश्वर का प्रकोप आता था। लेकिन हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया अपने अनुग्रह के तहत। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एक फ्री गिफ्ट है, एक वरदान है जो परमेश्वर ने अपने मन से दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पर मैं अनुग्रह दिखाना चाहता हूं, जिस पर मैं दया दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाऊंगा। तो हमें लगता है कि उसके ऊपर क्यों दया दिखा रहे परमेश्वर, उसके ऊपर क्यों अनुग्रह दिखा रहे परमेश्वर। और परमेश्वर का जवाब है, मेरी मर्जी। परमेश्वर क्यों किस पर दया करते हैं, क्यों किस पर अनुग्रह करते हैं, ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आएगी। हम अपने दिमाग से सोचते हैं और परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपनी दया और अपनी करुणा के मुताबिक काम करते हैं। अनुग्रह एक फ्री गिफ्ट है। इसको आप मेहनत करके कमा नहीं सकते हो। कभी कभी एक ऐसे इंसान को प्रमोशन मिल जाता है जो उस काम के लिए इतना क्वालिफाइड भी नहीं है, वो काम के लिए वो तैयार भी नहीं है, लेकिन वो कर पा रहा है। वो क्या है? वो परमेश्वर का अनुग्रह है। जब कोई खिलाड़ी खेलता है और वो नंबर 1 आता है तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है। वो गोल्ड मेडल अनुग्रह नहीं है, वो गोल्ड मेडल उसका पुरस्कार है। जब कोई काम पे जाता है, महीने के बाद या 15 दिन में उसको तनख्वाह मिलती है, तो वो तनख्वाह अनुग्रह नहीं है, वो मुआवजा है, रेम्यूनरेशन है। जब हम लोग मेहनत करते हैं, जब हम लोग कोई काम करते हैं, उसके बदले में हमें पुरस्कार मिलता है, उसके बदले में हमें शाबाशी मिलती है, तो वो अनुग्रह नहीं है, वो हमने काम करके कमाया है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो फ्री में दिया जाता है। एक इंसान बीमार है और आसपास के लोग बोलते हैं बहुत बुरा इंसान है, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। वो इंसान अपने आप को विनम्र करता है, परमेश्वर के हुजूरी में जाता है और दया की विनती करता है, तो परमेश्वर दया करके उस पर अनुग्रह करता है और उस इंसान की बीमारी ठीक हो जाती है। देखने वाले लोगों को लगता है कि ये इंसान कैसे ठीक हो गया, ये तो दुष्ट आदमी है, इस पर परमेश्वर ने अनुग्रह क्यों किया। उस इंसान का जो परिवर्तन हुआ है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर को दिखाई देता है। हम लोग जो बाहर दिखाते हैं वो सबको दिखाई देता है, लेकिन हमारे दिल में क्या है, हमारे मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। कानून व्यवस्था कहती है जो कानून तोड़ता है उसको सजा मिलेगी। परमेश्वर के कानून में भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने जब कानून दिया तो वो कानून में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों को किस तरह करना चाहिए, वो सारी बातें बताई गई। और 1500 सालों तक उस कानून का कोई एक इंसान भी ठीक से पालन नहीं कर पाया। हर एक इंसान ने कानून तोड़ा है। आज भी जब किसी भी देश का कानून होता है या कानून व्यवस्था होता है तो हम लोग उसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं करना, लेकिन हम कर नहीं पाते। कुछ ना कुछ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, कानून टूटता रहता है। परमेश्वर का कानून तोड़ने वाले को सजा मिलती है, देश का कानून तोड़ने वाले को भी सजा मिलती है। तो कानून व्यवस्था का सिस्टम क्या है? गलती करोगे सजा मिलेगी, गुनाह करोगे सजा मिलेगी, जिस तरह की गलती करते हो उस तरह की सजा मिलेगी। यानी अगर कानून है तो सजा भी है। कानून में चलते चलते सजा से आजाद नहीं हो सकते हो, उसके लिए अनुग्रह चाहिए। क्या आप इस तरह के विश्वासी हो जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलता है, या फिर आप उस तरह के विश्वासी हो
जिसको ये लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूं, अगर मैं वो नहीं करूं तो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलेगा, अगर मैं ये करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, अगर मैं वो करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, मैं बुरे कामों से अपने आप को रोकूंगा तो मेरा उद्धार होगा। आप किस तरह के विश्वासी हो? एफिसियों की किताब अध्याय 2 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। आमतौर पर लोग इस बात को मानते हैं कि जिस तरह आपके कर्म होंगे उस तरह का आपको फल मिलेगा, और ये सच है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं पुराने नियम में, उसमें बीज और फसल के बारे में बोला गया है। जिस तरह के बीज बोओगे उस तरह का फसल काटोगे, जिस तरह के कर्म करोगे उस तरह का फल आपके जीवन में आएगा। ये बात सच है। लेकिन जो मसीह में विश्वास करते हैं वो अनुग्रह में आते हैं। मसीह में विश्वास करने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, हमें अपने अहम को छोड़ना पड़ता है। जो बातें हमें मालूम है, जो हमने सीखी है, उन सारी बातों को छोड़कर अपने आप को विनम्र करके परमेश्वर के उस प्रेम के न्योते को स्वीकार करना पड़ता है। और वो प्रेम के न्योते को स्वीकार करने के लिए जो अनुग्रह चाहिए वो परमेश्वर आपको देता है। कब, कहाँ, किधर, किसको परमेश्वर अपना अनुग्रह देंगे, अपना अनुग्रह उसके ऊपर उंडेलेंगे, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, यानी परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जो लोग अच्छे काम करते हैं, जिन लोगों ने अपने कर्मों को सही रखने का पूरा कोशिश किया और करते भी आए हैं, जरूरी नहीं है उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के उस प्रेम के न्योते पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। क्या है वो प्रेम का न्योता? मैंने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर उतारा और उसकी बलि दी, ताकि उसकी कुर्बानी के सदके, उसके बहाए गए लहू की वजह से तुम आजाद हो। किससे आजाद हो? कानून और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हो। कानून में जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, उनको सजा मिलती है। और अनुग्रह में परमेश्वर इतना प्रेम उंडेलते हैं हमारे ऊपर कि हमारा मन ही नहीं करता है कि बुरा काम करें। परमेश्वर ने अपने प्रेम का जो प्रदर्शन किया है, उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करना शुरू करते हैं। और ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, यानी हमारा बचाव कार्य परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। 2000 साल पहले पूरे मानव जाति पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर उतारा और उनकी बलि दी, ताकि हमारे और हमारे पूर्वजों के पापों की पकड़ से हम आज़ाद हो जाए, पाप की प्रभुताई से आज़ाद हो जाए। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। शेर का बच्चा शेर है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता है, लोमड़ी का बच्चा लोमड़ी है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य है, परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के जैसे है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर अधिकार देते हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाने का। हम परमेश्वर नहीं बनते हैं, लेकिन परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं। परमेश्वर का व्यक्तित्व हमारे अंदर आता है, परमेश्वर की पर्सनालिटी हमारे अंदर आता है, परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर आता है। हम बलवंत हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्ति क्यों चाहिए? किस चीज की शक्ति है ये? शक्ति क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए दी जाती है? नहीं, ये प्रेम की शक्ति है, ये प्रेम है। इस दुनिया में लोग शक्ति के पीछे भाग रहे हैं। शक्ति क्यों चाहिए उनको? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को अपने कब्जे में रखने के लिए। लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति है वो सेवा करने के लिए है, अपने परिवार के और दूसरों के भलाई के लिए। अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। वो शक्ति इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो जब मैं पैदा हुआ था, मैं अपने पापा की तरह था। मेरी आदतें, मेरी बातें मेरे पापा के जैसे। पापा भी सिगरेट पीते थे, मैं भी सिगरेट पीता था। वो शराब पीते थे, मैं भी शराब पीता था। गाली देते थे, मैं भी गाली देता था। उनको गुस्सा आता था, मुझे भी गुस्सा आता था। सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ उनकी तरह था। कुछ नई चीजें थी, बिल्कुल थी। पढ़ाई लिखाई की वजह से कुछ चीजें बदल गई, कुछ चीजें बेहतर हुई, लेकिन
जो फाउंडेशनल चीजें हैं, जो मूल तत्व है, वो बिल्कुल मेरे पापा की तरह थे। तो शेर का बच्चा जो है वो शेर जैसे ही होगा, उसकी आदतें शेर जैसी होगी। वो बिल्ली की तरह नहीं चलेगा, वो कुत्ते की तरह नहीं चलेगा। वो शेर का बच्चा है, शेर ही रहेगा। मेरे पापा पाप में पैदा हुए। हर मनुष्य जाति पाप में पैदा होता है। पाप क्यों करता है इंसान? क्योंकि उसके अंदर पाप है। जिसको कारपेंट्री आती है वो कारपेंट्री करता है, जो इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, जो पेंटर है वो पेंटिंग करता है, जिसको गाना गाने का वरदान है अंदर वो गाना गाता है, जिसको अभिनय करने का वरदान है अंदर वो अभिनय करता है, जिसको कंस्ट्रक्शन का वरदान है अंदर वो कंस्ट्रक्शन करता है। जिनके अंदर पाप है वो पाप करता है। तो ये पाप आया कहां से? सबसे पहले आदमी और औरत ने परमेश्वर के खिलाफ नाफरमानी की, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया। क्या हुआ उससे? वो लोग महिमा से गिर गए। परमेश्वर ने इस पूरे मानव जाति को बचाने का भी एक प्लान बनाया, और वो प्लान उनके अनुग्रह के तहत आया, उनके अनुग्रह से आया, उनके ग्रेस की वजह से आया। इसीलिए इस वचन में पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि हमारा उद्धार हमारी मेहनत से या हमारे कर्मों से नहीं आया है। जब हमें मसीह में लाया जाता है, जी हाँ, पिता परमेश्वर के मर्जी के बगैर कोई मसीह में भी नहीं आ सकता है। तो पिता परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को टच करना बहुत जरूरी है आपका मसीह में आने के लिए। अगर आप मसीह में आए हो, आपने सुसमाचार सुना है, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब मैं उनको देखता हूं तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझे दिखाई देता है। इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, अपनी आत्मा की आंखों से दिखाई देता है। तो मैं परमेश्वर से पूछता हूं कि हे प्रभु, इनके ऊपर तो आपका अनुग्रह है। बोलता है हाँ, इन्हें मैं यीशु मसीह के पास लाने के लिए ये अनुग्रह इनके ऊपर उड़ेला है। तब मैं यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करता हूँ, और वो लोग यीशु मसीह के बारे में सुनकर खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ऑलरेडी है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप ऑलरेडी परमेश्वर के अनुग्रह में हो। निर्गमन की किताब अध्याय 19 7वां और 8वां वाक्य को पढ़ेंगे। मूसा को लीडर बनाकर परमेश्वर ने इजराइलियों को इजिप्ट से बाहर निकाला, वहां की गुलामी से बाहर निकालकर लेकर चल रहे थे, और वहां से बाहर निकलकर 3 महीने बीत चुके थे। परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया और मूसा से कहा, मैं इन लोगों की रक्षा करूंगा। याकूब का जो परिवार है, इनको मैं याजकों का राष्ट्र बनाऊंगा। यानी ये सभी लोग परमेश्वर के याजक होंगे। याजक का मतलब पुरोहित। परमेश्वर के पुरोहित होने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर उनसे सीधे बात करेंगे, परमेश्वर उनके संपर्क में होंगे। जो परमेश्वर के संपर्क में है वो परमेश्वर का याजक है। परमेश्वर ने मुझे अपना याजक होने के लिए बुलाया है, उनके संपर्क में रहने के लिए। क्यों संपर्क करना है परमेश्वर से? लोगों के परेशानियों के लिए दुआ और प्रार्थना करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप राज पुरोहित घोषित किए गए हो। ऑलरेडी आप याजक हो परमेश्वर के, रॉयल प्रीस्टहुड हो। यानी परमेश्वर आपसे बात करेंगे। लोगों की परेशानियां, इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में जो लोगों की परेशानियां हैं, वो लेकर हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि जब मेरे नाम से बुलाए गए लोग, यानी मेरे याजक, अपने आप को विनम्र करके दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके राष्ट्र को, उनके जमीन को चंगा कर दूंगा। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मेरे दृष्टि में मैं इनको याजकों का राज्य बनाऊंगा। यानी ये याजकों की मंडली होगी, ये जो पूरा कौम होगा ये पूरा परमेश्वर के याजक कहलाएंगे। मैं इनको पवित्र जाति ठहराऊंगा। और परमेश्वर ने कहा उनसे मैं जो काम करने के लिए बोलूंगा वो उनको करना है। यानी परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में जो जो करना है वो उनको करना है। ठीक है, ये जाकर सबको बता दो। ऐसा मूसा को परमेश्वर ने बोला। तो मूसा ने पूरे मंडली में से जो बुजुर्ग हैं उनको बुलाया और सभी को इकट्ठा किया और उनसे कहा, क्या कहा? आइए पढ़ते हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरानियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बात मूसा ने यहोवा को सुनाई। 19वें अध्याय के बाद 20वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने कानून दिया।
जिस दिन परमेश्वर ने कानून दिया उस दिन 3000 लोग मर गए। परमेश्वर ने इतना कड़क कानून क्यों दिया? यहां पर इस 8वें पंक्ति में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ऐसा मैं बताऊंगा और तुमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अभी बताया नहीं है, अभी कुछ बोला नहीं है परमेश्वर ने कि क्या क्या करना है। उनको इकट्ठा करो और उनको बोलो कि मेरी बातें उनको माननी पड़ेगी, तो उनका उद्धार होगा, एक याजकों का राज्य बनेगा, एक पवित्र राष्ट्र बनेगा और वो सब मेरे फेवरेट होंगे। मैं उनको संभाल कर चलूंगा और इस दुनिया में उनको उठाऊंगा। अभी क्या करना है वो बोला नहीं, लेकिन इंसान का अहंकार इतना है, ओ परमेश्वर आप जो भी बोलोगे अपन करेंगे। इस वाक्य को जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं तो वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया, हम करेंगे, जो बोला है हम करेंगे, जो है लेकर आओ, जो बोलना है बोलो परमेश्वर हम करेंगे। तो इंसान का अहंकार बोला, परमेश्वर ने देखा इंसान का अहंकार बोला, तब परमेश्वर ने कानून दिया। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब हमें घमंड होता है अपने अच्छे कर्मों का। परमेश्वर घमंडी लोगों को खड़ा भी नहीं करते। परमेश्वर घमंडी लोगों का घमंड तोड़ते हैं। कानून क्या कहता है? तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा जिंदगी जियो, तुम ये करो, तुम ये करो। यानी मनुष्य को बोला कि तुम करो, क्योंकि मनुष्य ने यहां पर क्या बोला? हाँ हाँ जो भी होगा हम करेंगे, फर्स्ट क्लास, नित्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरा करेंगे। अच्छा चलो ये करो, ये करके दिखाओ। और उन्होंने करना शुरू किया। 1500 सालों तक कोई एक इंसान ने भी उसको पूरा नहीं किया। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य अपने अहंकार के अंत में आ जाए। जब हम अपने अहंकार के अंत में आते हैं तब हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है। परमेश्वर और हमारे बीच अगर कोई दीवार खड़ी होती है तो वो अहंकार की दीवार है। अगर हमारे मन में अहंकार है तो हम परमेश्वर से कोसों दूर है। परमेश्वर के साथ संगति करना है तो हमें अपने आप को विनम्र करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि प्रभु मेरे अहंकार को अपने चरणों के नीचे दबा दो और मुझे आजाद करो अपने अहंकार से, क्योंकि इस अहंकार के साथ मैं तेरे उपस्थिति में आ नहीं पाता हूं। परमेश्वर ने लोगों को मौका दिया, चलो तुम्हें करना है ना, तुम करो, कानून फॉलो करो, सही नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। और 1500 सालों तक वो लोग परेशान रहे। और फिर परमेश्वर ने कहा, अपने नबियों से कहा कि एक मसीहा भेजूंगा, वो मसीहा मेरा अनुग्रह लेकर आएगा और वो मसीह है हमारे प्यारे यीशु मसीह। कानून और मृत्यु की व्यवस्था को जब आप फॉलो करते हो तो आप मृत्यु की ओर जाते हो, परमेश्वर से भी दूर चले जाते हो। लेकिन जब आप अनुग्रह और आत्मा की व्यवस्था में आते हो तब आप जीवन की ओर आते हो। जब परमेश्वर ने कानून दिया, जिस दिन कानून दिया उस दिन 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। जब पवित्र आत्मा आए उस दिन 3000 लोग बचाए गए थे। 3000 लोगों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के तहत उद्धार में लेकर आ गए यीशु मसीह के नाम पे। तो कानून और मृत्यु की व्यवस्था मृत्यु देती है और अनुग्रह और आत्मा की व्यवस्था जीवन की ओर लेकर आता है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उंडेला है इस पूरे मानव जाति पर। जो भी परमेश्वर ने जो काम किया है उस पर विश्वास करेगा तो वो अनुग्रह को रिसीव करेगा। 2 किस्म के लोग यीशु मसीह में आते हैं। एक किस्म के लोग वो है जिसको परमेश्वर ने चुना है यीशु मसीह में आने के लिए। वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से यीशु मसीह में आते हैं और उद्धार पाते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग वो है जो वचन को सुनते हैं, इस अद्भुत सुसमाचार को सुनते हैं और उनका मन कर जाता है कि प्रभु मुझे भी आना है। तो परमेश्वर उन पर भी अनुग्रह उंडेलते हैं और उनको भी अपने अनुग्रह के तहत उद्धार में लेकर आते हैं। अगर हमें लगता है कि हम अपने अच्छे कामों की वजह से हमारा उद्धार हुआ है तो यह घमंड है, ये परमेश्वर के सामने चलेगा नहीं। आइए पढ़ते हैं 2 तिमुथियुस की किताब अध्याय 1 वाक्य 9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मंशा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हमारा उद्धार करने के लिए हमें बुलाया गया है और ये जो बुलाहट है ये पवित्र है। किसने बुलाया है? पवित्र परमेश्वर ने बुलाया है।
किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये आ जाओ ना, परमेश्वर ने बुलाया है। जब हम परमेश्वर की बुलाहट को बोलते हैं कि प्रभु मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आना चाहता हूँ, तो परमेश्वर हमें करोड़ों लोगों में से चुन लेते हैं। किसके लिए? परमेश्वर की मंशा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए? कि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओ, आप अपने जीवन में उद्धार पालो। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, और जीवन बहुतायत में देने के लिए। आपके पास जरूरत से ज्यादा जीवन होगा तो आपका जीवन बड़ा हो जाएगा, आप जीवन में बड़े बड़े काम कर जाओगे, आप आशीष का कारण बनोगे हजारों लाखों लोगों के लिए। तो ये बुलाहट क्या है? हमारे जीवन को कामयाब करने की बुलाहट है। अपने बुलाहट के अनुसार हमें बुलाया है, पवित्र बुलाहट है, यानी दुनिया से अलग थलग रखने के लिए ये बुलाहट है। अगर आप इस बुलाहट को सुन के आते हो तो आप दुनिया से अलग थलग किए जाओगे, आपको दुनिया से अलग थलग होना है। आप दुनिया के रीति पर फिर चल नहीं सकते हो। जब आप दुनिया के रीति से चलना बंद करके परमेश्वर के अनुग्रह में चलना शुरू करते हो तो और अनुग्रह आता है। जब आपके ऊपर अनुग्रह होता है और अनुग्रह बहुतायत में होता है, आपके जीवन के जो संघर्ष है वो संघर्ष आपको तोड़ेगी नहीं, आपको और मजबूत बनाएगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हो। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, फिर उसके साथ आने वाला और अनुग्रह, फिर उसके साथ आने वाला और अनुग्रह, ऐसे बहुत सारा अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला जाता है और उस अनुग्रह की हमें जरूरत है। जिसने हमारा उद्धार किया, किसने हमारा उद्धार किया? पिता परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। कैसे उद्धार किया उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को, यहोशू मसीह को मेमना बनाकर, अपना मेमना, परमेश्वर का मेमना बनाकर उनकी बलि दी। क्यों दी? हमारे और हमारे पूर्वजों की जो गुनाहों की सजा है वो यीशु मसीह पर डाला, उनको सजा दे दी। अब परमेश्वर आपको और मुझे सजा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। एक गुनाह की एक बार सजा होती है, बार बार उस गुनाह की सजा नहीं होती। यीशु मसीह में आने से पहले जो हमने गुनाह किया था, हमारे पूर्वजों ने गुनाह किया था, वो गुनाह की माफी मिल गई हमें। अब हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। हमें उस जीवन को नए सिरे से सीखना है, क्योंकि ये एक नया जीवन है। पुराना जा चुका, पुराने तौर तरीकों के मुताबिक आप नए जीवन में नहीं चल सकते हो। अगर आप यीशु मसीह में आने के बाद भी पुराने तरीकों पर जी रहे हो तो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए विनती और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर उसका इस्तेमाल करोगे तो आप इस नए जीवन में चलकर इस नए जीवन में कामयाबी की ओर जाओगे। ये जो उद्धार मिला है, ये जो अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का, ये हमारे कामों की वजह से नहीं है, ये एक फ्री गिफ्ट है, ये वरदान है। और ये वरदान देने का फैसला परमेश्वर ने सनातन से, यानी शुरुआत से ही तय करके रखा था कि यीशु मसीह के जरिए मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। मानव जाति जो अपने नाफरमानी की वजह से गिरा हुआ है, गुनाह और पाप के दलदल में धंसा हुआ है, उनको मैं निकलने का रास्ता दूंगा, और जो लोग निकल कर आने की इच्छा जाहिर करेंगे उनको मैं अनुग्रह के तहत बचा लूंगा। और ये उद्धार हमें अपने कामों की वजह से नहीं मिलता है। नहीं, मैं अपनी जिंदगी को ठीक से जीऊंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं किसी और के बीवी के साथ संबंध नहीं बनाऊँगा, किसी और के धन संपत्ति पर अपनी नज़र नहीं गड़ाऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मर्डर नहीं करूँगा। ये सब फॉलो करने के बावजूद आपसे गुनाह होगा। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसको हम जानते भी नहीं है कि ये गुनाह है, ऐसी चीज़ें हो जाएगी। अपने दम पर अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश करना बेकार कोशिश है मेरे दोस्त, नाकामयाब रहोगे। यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, उस धार्मिकता की वजह से हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अभी हमें धर्मी ठहराने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने पूरे कानून को पूरी तरह से निभाया, वो एक ही इंसान है, वो है यीशु मसीह। वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था, उन्होंने पाप किया नहीं और वो पाप को जानते नहीं थे, इसीलिए वो कानून को पूरा कर पाए। और ये उन्होंने क्यों किया? मेरे और आपके लिए, ताकि हम लोग कानून और मृत्यु की व्यवस्था से बाहर निकलकर आत्मा, अनुग्रह, प्रेम और जीवन की व्यवस्था में आजाद हो सके।
ये हमारे आजादी की खुशखबरी है। ये हमें परमेश्वर ने आजाद किया है पाप की प्रभुताई से। हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया है उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है अगर हम यीशु मसीह में नहीं है तो। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे पूर्वजों के पाप की सजा हमें माफ किया जाता है और हमें आजाद किया जाता है अपने जीवन में कामयाब होने का। परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो, इसलिए हमें आजादी मिली है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफलता के साथ जीवन जिए, हम अपने जीवन में सफलता पाएं। भजन संहिता 103 के 8 को पढ़ेंगे। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। भजन संहिता के लेखक के जरिए पवित्र आत्मा हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो परमेश्वर है, यानी ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर जो है, वो अनुग्रहकारी है। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, लगातार अनुग्रह करता रहता है। जो इंसान अहंकार में चलता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण नहीं कर पाता है, परमेश्वर के अनुग्रह में चल नहीं पाता है। परमेश्वर ने सबको अनुग्रह दिया है, लेकिन अहंकार इंसान को अनुग्रह में चलने नहीं देता है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, लगातार अनुग्रह करता है। उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई दुष्टता बहुत ज्यादा करता है तो उसको सजा देंगे। परमेश्वर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। परमेश्वर को जल्दी गुस्सा आता नहीं है, परमेश्वर को बहुत देर से गुस्सा आता है। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं पूरे काम करते रहते हैं, तो हमें लगता है कहाँ है परमेश्वर, इनको तो सजा ही नहीं दे रहे, तो अपना काम कर ही रहे हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उनको भी एक मौका देना चाहते हैं अपने जीवन को परिवर्तित करने का, गलत कामों से मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर आने का, क्योंकि उनकी भी रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से की है। परमेश्वर की दया हर किसी पर है। जब बारिश होता है तो बुरे लोगों पर भी होता है और अच्छे लोगों पर भी होता है। गर्मियों में बुरा आदमी भी पसीने से लथपथ है, अच्छा आदमी भी पसीने से लथपथ है। और जब एक ठंडी हवा का झोंका आता है तो दोनों को सुकून देता है, दोनों को आनंद देता है। एक बुरा आदमी भी पेड़ के छाया में बैठ सकता है, एक भला आदमी भी पेड़ के छाया में बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी छाया मिलती है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणामय परमेश्वर। बुरा इंसान बुरा इसलिए होता है क्योंकि उसके हालात बुरे थे, उसकी परिस्थितियां बुरी थी, उसके ऊपर बुरी आत्माओं ने अटैक किया था, अंधकार की शक्तियों ने उस जीवन पर अटैक किया था, उस परिवार पर अटैक किया था। तो वो परिवार जो है अंधकार की शक्तियों की तरफ बुरी हो गई और उन्होंने बुरा काम करना शुरू किया। इंसान बुरा नहीं होता है, उसके अंदर जो दुष्ट आत्माओं का जो असर होता है, बुराई का जो असर होता है, वो बुरा होता है। वो निकल जाएगा, इंसान सही हो जाएगा। मेरे जीवन में बहुत सारी दुष्टताएं थी, बहुत सारी बुराइयां थी, मैं बहुत सारे बुरे काम करता था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने मुझे अपने अनुग्रह में खींच लिया, मैं बस यीशु मसीह का हो गया। सारे बुराइयों को मैंने तौबा कर दिया और सारी बुराइयों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से बाहर निकाल दिया मेरे जिंदगी में से। पहला पत्रस अध्याय 5 वाक्य 10 को पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। हमारे परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा भजन संहिता के जरिए पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणामय परमेश्वर है। उनके मन से, उनके दिल से हमेशा करुणा बहती है। अगर परमेश्वर की करुणा मनुष्य जाति पर नहीं होती तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को बलि का मेमना बनाकर नहीं भेजते। उन्होंने अपने पुत्र को तकलीफ दिया हमें इस दुष्टता से बाहर निकालने के लिए। कभी कभी हम अपने जीवन में बुरे परिस्थितियों में फंसे रहते हैं और हमें ये विश्वास होने लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पास नहीं है, शायद मैंने कोई ऐसा काम किया होगा, शायद मुझसे परमेश्वर प्रेम नहीं करते, शायद मैं परमेश्वर के नजरों में गिरा हुआ इंसान हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। ऐसे विचार आपके मन में आ सकती है और आपके मन को परेशान कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है, आपको तोड़ सकती है, आपको निराश कर सकती है, आपको डिस्करेज कर सकती है, आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए आपसे ये कहने के लिए आया हूं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है।
आपकी परिस्थितियों को वो जानते हैं। थोड़ा सब्र रखिए, आपको उस मुश्किल परिस्थिति से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। जब परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा जिस परमेश्वर की आप आराधना करते आए हो वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए और परमेश्वर का हाथ मत छोड़िए। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम नहीं हटे तो मैं अपना वचन तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा, लेकिन अगर तुम हट गए, तुम छोड़ के चले गए, तो फिर मुझे तुम्हारा वापस आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके लिए है, आपके खिलाफ नहीं है। परिस्थितियां जब आती है, जब आपके दुश्मन आपके खिलाफ हमला करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे खिलाफ है। परमेश्वर ने मसीह यीशु में अपने अनंत महिमा में आपको बुलाया है, अपने ग्लोरी में आपको बुलाया है, ऐसी महिमा जो कभी खत्म नहीं होगी। जब आप परमेश्वर की महिमा में आते हो तो आप परमेश्वर की महिमा में उठाए जाते हो। आपका जीवन, आपका परिवार उठता रहता है, परमेश्वर की महिमा में उठता रहता है। जब आप परमेश्वर की महिमा में उठाए जाते हो तो आप अपने जीवन में कामयाब हो जाते हो। ऐसा सामर्थ्य है परमेश्वर की महिमा में। परमेश्वर की महिमा में आने के लिए आपको बुलाया गया है, आपको अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने आने के लिए। सबको वो मौका नहीं दिया है, आपको दिया है। आइए परमेश्वर के अनुग्रह में आइए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि थोड़ी देर दुख उठानी पड़ेगी। क्यों? पुराना जीवन को छोड़ना पड़ेगा। पुराना जीवन आपके अंदर से निकलेगा और नए जीवन को नए सिरे से सीख कर आपको नए जीवन में चलना पड़ेगा। पुराने जीवन से नए जीवन का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के समय आपको थोड़ा सा दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि थोड़ा समय दुख सहने के बाद मैं तुम्हें स्थिर कर दूंगा, मैं तुम्हें एस्टैब्लिश कर दूंगा और मैं तुम्हें बलवंत बनाऊंगा। उसके बाद आप बड़े मजबूती के साथ अपने कामयाबी की ओर जा सकते हैं और आप पहुंचोगे वहां पर। पुराने तरीके, पुरानी सोच, पुराने जीवन को लेकर नए मंजिल पर नहीं जा सकते हो। पुराना जीवन आपको कौन से मंजिल पर ले जा रहा है वहीं जा सकते हो। तो पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा, पुराने तरह की सोच को छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह का आपका विश्वास चलता है उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये एकदम से बदलता नहीं है, थोड़ा समय लगता है इसको बदलने में। परमेश्वर के साथ बने रहिए, थोड़ा समय दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा, हिलोगे डुलोगे नहीं, स्थिर करूंगा और बलवंत बनाऊंगा। शक्तिशाली हो जाओगे आप, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर आएगी, परमेश्वर की स्थिरता आपके अंदर आएगी, परमेश्वर की तरह आप भी सिद्ध हो जाओगे। परमेश्वर ने बहुत लोगों को इस दुनिया में सिद्ध किया है, इतिहास गवाह है। परमेश्वर आपके साथ भी वही करना चाहते हैं। आपको थोड़ा सब्र के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आप इस वक्त मुश्किल में हो, लेकिन हिम्मत मत हारिए, विश्वास को टूटने मत दीजिए, विश्वास को पकड़ कर रखिए। परमेश्वर का वचन आपको खड्डे में से बाहर निकालेगा। परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थितियों में चंगाई लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन आपके पारिवारिक स्थितियों में चंगाई लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन आपके आमदनी की स्थिति में चंगाई लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन आपके आर्थिक स्थिति में चंगाई लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन आपके हर एक स्थिति में चंगाई लेकर आएगा। एक इंसान बीमार होता है और ठीक होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक समय काल है। उस समय काल को तो झेलना ही पड़ेगा, बीमार होने से ठीक होने तक। परमेश्वर बीमारी नहीं देता है, परमेश्वर परेशानियां नहीं लेकर आता है आपके जीवन में। आपके जीवन में परेशानियां आती है आपकी ही वजह से, आपके पूर्वजों की वजह से। आप जिस परिस्थिति में, जिस सेटअप में हो, उसकी वजह से वो परेशानियां आती है। सेटअप चेंज हो गया, उन परेशानियों को आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। नहीं, परमेश्वर मैं सेटअप में ऐसा करने से ठीक नहीं होने वाला है। कुछ लोग रोते रहते हैं, परेशान होते रहते, रोते रहते, उससे कुछ नहीं बदलने वाला है। चलो थोड़ी देर रोना अच्छी बात है, रो लो, मन हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपको वो विश्वास देगा। परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेलेंगे और हर एक दिन नया अनुग्रह मिलता है और अनुग्रह मिलता है और करुणा मिलता है आपको। आप उस अनुग्रह और करुणा और बुद्धि और ज्ञान और विवेक और समझदारी और शक्ति के साथ एक एक दिन करते 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 आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। कोई भी इंसान एकदम से अपने मंजिल तक नहीं पहुंचता है, वो एक एक दिन जीते जीते, थोड़ा थोड़ा करते करते प्रगतिशील तरीके से अपने मंजिल तक पहुंचता है। और परमेश्वर का वादा है
परमेश्वर अपने अनुग्रह से वादा कर रहे हैं। परमेश्वर ये वादा आपसे इसलिए नहीं किया है कि आप बहुत अच्छे हो या मैं बहुत अच्छा हूं। परमेश्वर ने ये वादा आपसे इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत है, परमेश्वर की शक्ति अद्भुत है, परमेश्वर की करुणा अपरंपार है, लिमिट नहीं है उसकी। अनलिमिटेड करुणा, अनलिमिटेड मर्सी, अनलिमिटेड ग्रेस है आपके लिए, अगर आप उस ग्रेस में बने रहोगे तो। आपने छोड़ छाड़ दिया, नहीं चाहिए परमेश्वर, नहीं चाहिए परमेश्वर का अनुग्रह, आप वापस दुनिया में चले गए। दुनिया में भेड़िए हैं, वो ताक लगा के बैठे हुए हैं, कब आएंगे, कब मौका मिलेगा, कब हम चीर फाड़ करेंगे। दुनिया की हालत देख लो, देश विदेश की हालत देख लो, सब जगह चीर फाड़ चल रहा है, सब जगह दुख है, सब जगह परेशानियां हैं, सब जगह ऐसा माहौल बना हुआ है कि उसका कोई निवारण भी नजर नहीं आता। अगर आप परमेश्वर के साथ स्थिर बने रहोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा। आपको परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। जब आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, जो अनुग्रह है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके मन में विश्वास नहीं है तो जो अनुग्रह है उसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में जब आप परमेश्वर पर निर्भर होकर चलते हो, वो अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होना शुरू होता है। कभी कभी चमत्कार हो जाता है, किसी चीज के लिए आप बहुत परेशान हो और अचानक वो चीज हो जाता है और आपको पता है कि वो चीज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने किया है, लेकिन वो बस हो गया। वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम कर गया। डॉक्टरों ने बोल दिया बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, कुछ महीने बचे हुए हैं, और आप किसी प्रार्थना सभा में चले गए और परमेश्वर ने आपको छुआ और आप बिल्कुल ठीक हो गए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आया। जब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, दुनिया के लोग भी आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहेंगे तो आसपास के लोग, विश्वासी या अविश्वासी, सब आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अद्भुत वचन के लिए, इस अद्भुत प्रॉमिस के लिए, इस अद्भुत अलौकिक प्रतिज्ञा के लिए। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। यशायाह के पुस्तक अध्याय 30 18वां वाक्य पढ़ेंगे। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशा लगाए रखो। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को होने देते हैं। मैं छोटी छोटी गलतियां करता हूं तो परमेश्वर एकदम से आके डांटते नहीं है, या परमेश्वर एकदम से आके मुझे सजा नहीं देते हैं। मसीह में आने के बाद परमेश्वर सजा देते ही नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि हम लोग गलती करते रहें, गुनाह करते रहें। यीशु मसीह का वो अद्भुत प्रेम की वजह से हमारा मन करता ही नहीं है गलत काम करने का या गलत सोचने का। बाई चांस कभी गलती से कुछ हो जाता है तो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह काफी है, मेरे अनुग्रह में चलते रहो। कुछ चीजें परमेश्वर करने में विलंब करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अगर कर दिया अभी तो हमारा ही नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर विलंब कर रहे हैं ताकि मैं सीख लूं। परमेश्वर मुझे एक ओहदा देने वाला है, वो ओहदा मिलेगा तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा नाम होगा, बड़ी शक्ति आएगी, बड़ा फायदा होगा। लेकिन उस ओहदे के लिए, उस पोजीशन के लिए, उस काम के लिए इस वक्त मैं तैयार नहीं हूं, तो परमेश्वर एकदम से मुझे उस ओहदे पर लेके जाके उस काम के लिए बिठाएंगे नहीं। तो परमेश्वर थोड़ा विलंब करेंगे, थोड़ा डिले करेंगे। क्यों? इस विलंब में, इस डिले में मैं सीख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं, मैं दृढ़ किया जा रहा हूं, मुझे शक्ति मिल रही है, समझदारी मिल रही है, बुद्धि मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं। पढ़ लिख के सीख कर जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब मुझे उस कुर्सी पर बिठाएंगे, तब वो प्रमोशन देगा, तब वो बिजनेस चालू होगा, तब वो रिश्ता बनेगा। तो मैं उस वक्त उस रिश्ते को, उस बिजनेस को, उस पदवी को, उस कुर्सी को, वहां की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा पाऊंगा। सबको शक्ति चाहिए। शक्ति
जिम्मेदारियों के साथ आता है। अगर आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो आपको शक्ति मिलेगी। अगर आपका जिम्मेदारी उठाने वाला किरदार नहीं है तो आपको परमेश्वर की शक्ति नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं देना, लेकिन आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति और जिम्मेदारी साथ चलती है। जिम्मेदारी आपको निभानी है, बिना शक्ति का आप कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। शक्ति आ गई, आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हो तो ये शक्ति आपके जीवन में काम नहीं करेगी। परमेश्वर आपको शक्ति देना चाहते हैं, लेकिन उसके सही समय पर। आम का जो फल है वो गर्मियों में ही आता है। अगर बारिशों में आम आना शुरू होगा तो सारे आम में कीड़े लग जाते हैं। तो हर चीज का अपना समय होता है, और सही समय पर परमेश्वर को पता है कि सही समय क्या है। हम जल्दबाजी में होते हैं, हमें जल्दी करना है, ये मुश्किल टल जाए तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, ये प्रॉब्लम हट जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। परमेश्वर आपको उसी प्रॉब्लम में, उसी मुश्किल में आपको मजबूत करेंगे, उसी मुश्किल में आपको नई नई चीजें सिखाएंगे, उसी मुश्किल में आपको और बलवान और शक्तिशाली बनाते रहेंगे, और आपको जिम्मेदारियां उठाना सिखाएंगे, आपको सही दिशा में सोचना सिखाएंगे। और उन चीजों को सोचते सोचते, सीखते 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 आप उस मकाम पर पहुंचोगे जहां पर आपको शक्ति दिया जाएगा, क्योंकि अब आप उस शक्ति के लिए, उस पदवी के लिए, उस पोजीशन के लिए, उस अधिकार वाले जगह के लिए तैयार हो चुके हो। तो परमेश्वर का विलंब परमेश्वर का ना नहीं है, परमेश्वर का विलंब आपको तैयार करने के लिए है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इस अनुग्रह को समझना है। हमारा मन कहेगा नहीं नहीं, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर प्रेम कर रहे तो ये परिस्थितियां थोड़ी बनती। परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे हो तो ये जमीन जायदाद पर ये केस थोड़ी होता। परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे तो ये तलाक थोड़ी होता। परमेश्वर हमसे प्रेम करते तो ये बीमारी थोड़ी होती। बीमारी, तलाक, आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा, ये सब परमेश्वर की वजह से नहीं हुआ है, ये दुनिया की दुष्टता की वजह से हुआ है। लेकिन इन सब चीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, ये परमेश्वर का वादा है। आपको सब्र करके चलना है, परमेश्वर के साथ उनके अनुग्रह को समझकर चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करता है, जो परमेश्वर के फेवर पर निर्भर करता है। मैं अपने जीवन के हर फैसले, हर काम परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होकर करता हूं। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होना है। परमेश्वर का अनुग्रह कैसे आता है, परमेश्वर के अनुग्रह में हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ये सब हम सीखते रहेंगे। सुनिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी दिक्कत हुआ तो मेरा मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हो मुझे। हम लोग कांटेक्ट में आ जाएंगे, हम बातें करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जब प्रभु ने मुझे ये चैनल शुरू करने के लिए कहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि जो अनुग्रह मैंने तुम्हारे अंदर डिपॉजिट किया है, इस चैनल के जरिए ये लोगों तक पहुंचेगा। जो लोग इस वीडियोस को सुनेंगे, देखेंगे, उन तक ये अनुग्रह पहुंचेगा। तो मेरे दोस्त, इस वक्त आप इस वीडियो को सुन रहे हो, इस चैनल के सभी वीडियोस को सुनिए, आप तक परमेश्वर का अनुग्रह पहुंचेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आएगा तो आप शक्तिशाली हो जाओगे, आप बलवंत हो जाओगे। जिस मुश्किलों ने आपको जकड़ रखा है, उस मुश्किलों से आप आजाद होकर अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, उनके ऊपर आशीष करे, उनके ऊपर आपका अनुग्रह आए। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह महान है, महान अनुग्रह है, और आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इन वचनों के लिए, इन खुलासों के लिए और इस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनकी कुर्बानी की वजह से ये अनुग्रह हमारे जीवन में आया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह से आपको आशीष करे।